हेलो। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये रिलेशन क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है। तो पहले सीखेंगे रिलेशन क्या होता है, फिर सीखेंगे फंक्शन क्या होता है। दो चीजें हैं इसके अंदर, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन ही बड़े होकर बन जाते हैं फंक्शन। देखो दुनिया में सबसे पहले गिनती आई, क्या आई? काउंटिंग। फिर उस काउंटिंग के सेट बनाना स्टार्ट किया, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में उस काउंटिंग को लिखना स्टार्ट किया। फिर उस काउंट सेट बनाए, फिर उस सेट उसने बहुत सारी चीजें निकाली। फिर सेट से सेट का ही कुछ प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट करके फिर वो उसने वहां से कुछ रिलेशन निकाले। फिर उससे उसने उन रिलेशन को फंक्शन बनाया। फिर फंक्शन को ही 1 1 on 2 फंक्शन बनाया। बहुत सारी चीजें, लेकिन सब कुछ कहाँ से आई? काउंटिंग से। कहाँ से आई? तो ज़्यादा बात करने का वक्त है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है हमें। तो हम सीधी बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। सुनते रहना, समझते रहना, लिखने की आवश्यकता है नहीं। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको बताया जाएगा रिलेशन क्या होता है। मान लो आपके पास गिवन है कोई एक सेट ए, एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी दे रखा है, एलिमेंट है 4 5 6। ठीक है भाई, दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो क्या हम इन दो सेट को प्लस कर सकते हैं? आंसर है नो। दो सेट को कभी भी प्लस करना पॉसिबल नहीं है। क्या हम दो सेट को माइनस कर सकते हैं? आंसर है नो, दो सेट को माइनस नहीं कर सकते। हाँ, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस और माइनस करने में अंतर होता है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है आपके पास। देखो चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है रिलेशन क्या। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको यही सिखाया जाएगा रिलेशन क्या होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। कोई एक सेट ए दे दिया, कोई एक बी दे दिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन दो सेट को हम प्लस कर सकते हैं? आंसर है नो। दो सेट को माइनस कर सकते हैं? आंसर है नो। दो सेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आंसर है नो। दो सेट को डिवाइड कर सकते हैं? आंसर है नो। दो सेट को ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन दो सेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दो सेट का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई तो एक ही बात है? नहीं, एक बात नहीं है। सुन लो बात, आपके पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट ए और सेट बी। दो सेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हाँ इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सा? कार्टेशियन बोलो या कार्टेशियन बोलो। मैं कार्टेशियन बोलता हूं, मुझको कार्टेशियन बोलना अच्छा लगता है। कार्टेशियन भी बोल सकते हैं। तो दो सेट को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। दो सेट का हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। दो सेट का प्रोडक्ट निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कैसे निकलता है देखना भाई। एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों सेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सीखिए भाई कैसे निकालते हैं। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट चल रहा है, पॉइंट सीखते रहो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक सेट ए, एक सेट बी, दो सेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो सेट का हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे? सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको दो सेट के बीच में अगर ये सिंबल होगा, दो सेट के बीच में अगर ये सिंबल होगा तो इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो नंबर के बीच में ये वाला सिंबल होगा तो बोलेंगे मल्टीप्लाई। दो वेक्टर के बीच में ये वाला सिंबल होगा तो बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? कोई साइंस का बच्चा है, वो वेक्टर पढ़ा होगा उसने। चलिए भाई ध्यान देना। तो एक सिंबल अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे अगर ये वाला सिंबल की बात करूं मैं, नंबर के ऊपर लगता है तो मोड कहलाता है। नंबर के ऊपर लगता है तो वो मोड कहलाता है। किसी वेक्टर के ऊपर लग जाए तो मैग्नीट्यूड कहलाता है। किसी मैट्रिक्स पे लग जाए तो डिटर्मिनेंट कहलाता है। यानी एक ही सिंबल का अलग अलग जगह अलग अलग रोल है। चलिए भाई सिंपल सी कहानी चल रही है। एक सेट ए दिया, एक सेट बी दे दिया, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? दो सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये सिंबल दिखे तो इसको क्या बोला? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले सेट ए लिखना है आपको 1 2 3, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी लिखना है, क्या है 4 5 6। इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 2 को 4 से करना, 3 को 4 से 5 से 6 से करना, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों। दो सेट के बीच में जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जोड़े बनते हैं। क्या बनते हैं? जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना तो जोड़े बनेंगे, इसका इसके साथ जोड़ा, पहले का 4 के साथ, तो एक जोड़ा बनेगा 1 4, फिर 1 का 5 के साथ जोड़ा 1 5, फिर क्या बनेगा 1 6, फिर बनेगा 2 का 2 4, फिर बनेगा 2 5, फिर बनेगा 2 6, फिर किसका बनेगा 3 का 3 4 3 5, फिर 3 6। तो ये आ गया हमारे पास ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आई बात भाई? यस और नो? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया, ए का बी के साथ हमने क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे क्या है? जोड़े आए। क्या है? बहुत सारे जोड़े। देखो जोड़े तो आ रहे हैं, इसका इसके साथ जोड़ा, इसका इसके साथ जोड़ा। और तुम एक बात नोट कर रहे हो, जो आगे वाले इस जोड़े का आगे वाले एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? ए के। और जो पीछे वाले एलिमेंट है वो किसके हैं? बी के। यस और नो? तो हम इसको डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा, इसके अंदर जोड़े आते हैं एक्स वाई। कैसे जोड़े आते हैं? एक्स वाई। इस बिंदु को बोलते हैं सच दैट जो एक्स होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? ए के। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, एक्स एलिमेंट होगा ए का, और जो दूसरा एलिमेंट होगा किसका? वाई का। वाई बिलोंग करेगा कहां पर? बी में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसमें क्या निकलेंगे? जोड़े। देखो जोड़े तो ये कैसे? वो सारे जोड़े कि x कहां बिलोंग करें? ए में, और y कहां बिलोंग करें। तो इसमें वो सारे जोड़े आ गए, लेकिन आगे वाला एलिमेंट किसका है? ए का, और पीछे वाला एलिमेंट किसका है? बी का। तो ये मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट बताया। क्या सिखाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सी कहानी चल रही है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोगों को चैप्टर नंबर 2 मुश्किल लगता है, आपको नहीं लगेगा। एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, दो सेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो सेट का हम क्या निकाल सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? सेट ए सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। क्या बनाने हैं? जोड़े। बन गए जोड़े। अब देखो ध्यान से, अब ये जोड़े बन गए, ए क्रॉस बी आ गया। आ गया? अब सुनना, अब इस ए क्रॉस बी के जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, वो सारे बच्चे क्या कहलाएंगे? रिलेशन। ए क्रॉस बी के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? रिलेशन। चलो इसके बच्चे निकालते हैं, बताना। क्या ये इसका बच्चा है? बच्चा बोले तो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है, बच्चा है। और भी बच्चे होंगे इसके, बोलो क्या? 1 6 2 4, बहुत सारे बच्चे होंगे इसके। ऐसे ये सारे बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे इसके आएंगे। तो बच्चों को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। यानी इस ए क्रॉस बी के जितने भी बच्चे होंगे, एक एक एलिमेंट के बच्चे, एक एक एलिमेंट आए तो वो भी बच्चे हैं। 2 2 के बच्चे, 3 3 के बच्चे, 4 4 के बच्चे, 5 5 के बच्चे, फिर इन सब पूरे के पूरे भी बच्चे। तो जितने भी बच्चे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? सबसेट। और सबसेट क्या होते हैं? रिलेशन। एक सेट ए दे रखा था, एक सेट बी देखा, दोनों सेट का क्या किया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आए, कुछ जोड़े हमने उसमें से बाहर निकाल के क्या बना? इनके सबसेट, मतलब बच्चे। और ये जो सबसेट हैं वो क्या कहलाते हैं? वही तो रिलेशन होते हैं। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? तो ठीक है। तो अब हमें यह पता लगा कि रिलेशन है क्या। डेफिनेशन, एनी सबसेट, सबसेट मतलब बच्चे, सबसेट का बच्चों ये सिंबल भी होता है। एनी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ किसका? ए क्रॉस बी का। एनी सबसेट का नाम रख देते हैं, चलो एनी सबसेट, एनी सबसेट आर,
any subset R of A cross B is called a relation from A to B। तो ये रिलेशन क्या होता है भाई? A क्रॉस B का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन। कहां से कहां तक? A से B का। ये पापा ये मम्मी, A से B का। समझ में आ रही है बात भाई? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल इसके ये रहा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो इसके सबसेट बताओ। एक सबसेट का नाम रखता हूं R1। तो बताओ क्या ये सबसेट है? इसके अंदर जो एलिमेंट है वो उसमें मौजूद है, सबसेट है। और R2 क्या ये सबसेट है? ऐसे बहुत सारे सबसेट होंगे। तो ये क्या है? रिलेशन फ्रॉम A to B। समझ में आ गई बात भाई? ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस A क्रॉस B के कितने बच्चे, नंबर ऑफ बच्चे, जितने बच्चे होंगे उतने रिलेशन होंगे? तो ठीक है, 9 बच्चे ढूंढना है भाई। ये तो पूरा एक A क्रॉस B है। अब एक एलिमेंट लिया मैंने इसमें से, ये रहा एक बच्चा ये है। फिर दो एलिमेंट ले लिए, ये वाले दो या ये वाले दो या ये वाले दो या ये वाले दो कैसे सबसेट बनाए। फिर क्या ले लिए? 3 ले लिए। फिर क्या ले लिए? 4 में भी पहले दूसरे 4, फिर दूसरे 4, फिर दूसरे 4, ऐसे करके तो कितने सारे सबसेट बनेंगे ना। वो सभी क्या होंगे? इसके बच्चे। तो इसके कितने बच्चे होंगे? नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है बच्चों 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला है? तो अभी पता लगाते हैं कितने बच्चे होंगे इसके। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, यानी A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? A क्रॉस B में अब कितने जोड़े आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 9। तो कितना आएगा हमारे पास? 2 की पावर 9 को सिंप्लीफाई करोगे तो 512। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 512। कितने रिलेशन है? 512 रिलेशन है। समझ में आई बात भाई? अभी तो पहला ही पॉइंट चल रहा है। क्या बताया? अच्छा तुम्हें बताओ, पहले पॉइंट में एक सेट A है, एक सेट B है। दो सेट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या निकाल सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होता, जोड़े बनते हैं। पहले के साथ पहला, दूसरा पहला, तीसरा, फिर दूसरा पहला, दूसरा, ऐसे करके बहुत सारे जोड़े बनेंगे। तो वो बहुत सारे जोड़े जो बने, एक A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आए। तो उस ऑर्डर्ड पेयर के, एक A का B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आए, उसमें से कुछ जोड़े हमने बाहर निकाले। जो भी जोड़े बाहर निकालोगे, एक के, दो के, तीन के, वो सारे क्या कहलाएंगे? A क्रॉस B के सबसेट कहलाएंगे। और जो A क्रॉस B के सबसेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्योंकि हमने A का B के साथ क्या किया? क्रॉस। अच्छा, अगर B क्रॉस A होता, क्या होता? तो उसके B क्रॉस A के जो सबसेट निकलते वो क्या होते? रिलेशन होते। लेकिन कहां से कहां तक? B टू A। A क्रॉस B किया तो उसके सबसेट होंगे रिलेशन, लेकिन रिलेशन कैसे होंगे? फ्रॉम A टू B। B क्रॉस A किया तो उसके सबसेट क्या होंगे? रिलेशन कैसे होंगे? फ्रॉम B टू A। यस और पहली बात पता लग गई, समझ में आ गया सब रिलेशन क्या होता है? ठीक है। और ये भी याद रखना आपको, नंबर ऑफ सबसेट। ये है बच्चों पॉइंट नंबर 1 जो हमने सीखा है। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? कितने आए थे? हमने निकाले थे, बताओ कितने आए थे? नहीं, A क्रॉस B में एलिमेंट, ये तो नंबर ऑफ सबसेट है। कितने एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब क्या मैं इसको बिना निकाले बता सकता हूँ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? देखो A में कितने हैं? 3, इसमें भी कितने हैं? 3, 3 गुणा 3, तो A क्रॉस B में कितने आएंगे? 9। तो आपको ये याद रखना है। नंबर ऑफ n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यहां पे मल्टीप्लाई है। तो A में कितने एलिमेंट? 3, B में भी कितने? 3, तो 3 इंटू 3 करोगे तो 9। तो इसका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जोड़े बनाओगे तो इसमें कितने जोड़े आएंगे? 9 जोड़े। अच्छा, अगर A में
मान लो 5 एलिमेंट है और बी सेट में मान लो 3 एलिमेंट है, तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो एलिमेंट कितने आएंगे? 15। क्लियर है ना भाई? ये है पॉइंट नंबर सेकंड, समझ में आ गया? पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 की बात है। चैप्टर नंबर 2 सीखने के लिए थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 का आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो बता रहा हूं बिल्कुल आसान सी बात है। एक सेट ए है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 3 4 5, ठीक है। बोलता है इन सेट का यूनियन निकालो। क्या निकालो? इस साइन का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। यूनियन का मतलब क्या होता है? एक सेट ए एक सेट बी और हमें ए और बी का क्या करना है? यूनियन, यानी ए और बी को क्या कर दो? इकट्ठा। इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा कैसे करोगे? पहले ए के एलिमेंट लिखोगे 1 2 3 4 5, ए के एलिमेंट लिख दिए। अब इसके अंदर ही बी के एलिमेंट लिख दो। बी के एलिमेंट क्या है? 3 आ चुका है। थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूं मैं। तो एक सेट ए है एक सेट बी है, वो क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी करो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी के एलिमेंट को क्या कर दो? इकट्ठा कर देते हैं। ए के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5, फिर बी के एलिमेंट लिखो। बी के एलिमेंट क्या है? 3 आ चुका है। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज नॉट अलाउड। एलिमेंट को रिपीट करना सेट में अलाउड नहीं है। तो एक सेट ए है एक सेट बी है, इनका क्या करना है मुझे? यूनियन। यूनियन का मतलब इनको इकट्ठा कर दो। इकट्ठा कर देते हैं। तो इकट्ठा करो, पहले ए के एलिमेंट लिख दो, फिर बी के लिखो। 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो क्या लिखोगे? 6 7। तो ये क्या निकल गया? यूनियन। समझ में आ गई बात भाई? सेकंड, मुझको निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन। तो बताओ इस ए में और बी में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? 3 4 5। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। फिर हमें निकालना है डिफरेंस। ए माइनस बी बोल देते हैं इसको, लेकिन ये माइनस होता नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है? डिफरेंस। समझ में आ रही है बात भाई? तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? इस डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी भी बोल सकते हो, लेकिन वो गलत है। क्या बोलते हैं? ए डिफरेंस बी। मैं माइनस यूज कर रहा हूं, कर लेते हैं। ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। ए में से किसके एलिमेंट हटा दो? बी के। तो ए के अंदर जो बी के एलिमेंट दिख रहे हैं वो हटा दो। क्या क्या हटा दोगे? 3 4 5, बी के एलिमेंट आ रहे हैं, हटा दो। तो क्या बचेगा? 1 2। तो ये क्या है? ए माइनस बी। क्या निकालना है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में से हटाने हैं किसके एलिमेंट? तो इस ए में बी के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 3 4 5, ये हटाओ। जो बच गया वो क्या होगा? ए माइनस बी। अच्छा, अगर वो बोले बी माइनस ए निकालो, तो अब इसका मतलब क्या? बी में से ए के एलिमेंट। इस बी के अंदर ए के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 3 4 5, ए के अंदर भी है, हटा दो उसको। तो क्या आएगा? समझ में आ गई बात भाई? पूछो। चलिए एक और बात बता दूं छोटी सी। एक सेट होता है फाई। फाई का मतलब खाली सेट, इसको बोलो फाई सेट, एम्प्टी सेट। क्या 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 नाम होते हैं? फाई, एम्प्टी, नल सेट, वॉइड सेट। वॉइड, VOID, वॉइड, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। फाई से याद रखो चलेगा, नल सेट याद रखो। तो ये बातें आपको चैप्टर नंबर 1 की याद रखनी थी। मैंने अभी आपको इस चैप्टर को करने के लिए 2 ही बातें बताई हैं। क्या बात बताई? एक तो बताया मैंने आपको 2 सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जोड़े आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और इस एक A क्रॉस B के जितने भी कोई भी सबसेट होगा वो सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्लियर है भाई? और बताया कि अगर A क्रॉस B के कितने बच्चे होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है? 9, तो 2 की पावर 9 कर दो, 512 सबसेट होंगे, इसका मतलब 512 रिलेशन A टू B। क्लियर है भाई? ये बताया। और क्या बताया? अगर आपको सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B पता लगाना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड,
पॉइंट नंबर थर्ड है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है x and 2 is equals to 3 and y, देखो ये जोड़ा है, ऐसे ही लिखते हैं जोड़ा एक ब्रैकेट में बंद, ये जोड़ा ये जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर ये बराबर है, बीच में किसका साइन दे रखा है इक्वल्स टू। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर क्या है इक्वल, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर। तो बताओ x क्या होगा y क्या होगा, x 3 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। याद रखोगे कितने पॉइंट हो गए, 3 हो गए। बस इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 2.1। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना। एग्जाम्पल नंबर 1, कितने पॉइंट सीखे, 3 ही तो सीखे, बस हो गया। पहला कहता है ये जोड़ा बराबर इसके है, कह रहा फाइंड करो x एंड y, नहीं कर सकते, क्या होगा, ये बराबर 3 के होगा और ये बराबर 1 के होगा, तो x प्लस 1 बराबर 3 एंड y माइनस 2 बराबर 1। इसको चले जाओगे तो x कितना आ जाएगा 2 और y कितना आ जाएगा 3, हो गया। कहता है एक सेट P दे रखा है, एक सेट Q दे रखा है, फ्रॉम दी सेट, फ्रॉम दी फॉर्म, फॉर्म मतलब बनाओ। कहता है एक सेट P दे रखा है, एक सेट Q दे रखा है, फॉर्म दी सेट P क्रॉस Q, क्या निकालना है आपको, P क्रॉस Q, क्रॉस नहीं मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या निकालना है, P का Q के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नहीं निकाल सकते क्या, निकाल देते हैं। P का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, Q के साथ। P क्या है, A B C एलिमेंट है इसके अंदर का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, R के साथ। तो क्या बनेंगे बताओ, जोड़े, क्या बनेगा, AR जोड़ा, दूसरा क्या होगा BR, तीसरा क्या होगा CR, ये क्या निकल गया P क्रॉस Q। क्लियर है भाई। फिर अगला क्या निकालने के लिए बोलता है, Q क्रॉस P, Q का P के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो करते हैं Q, Q क्या है, Q है हमारे पास R का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, P के साथ, A B C, करें काट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो R का किसके साथ, A के साथ, तो R A, फिर किसके साथ R B, फिर किसके साथ R C, निकल गया भाई। तो Q P क्रॉस Q भी निकल गया, Q क्रॉस P भी निकल गया। अब क्या बोल रहा है वो, आर दीज टू प्रोडक्ट इक्वल, वो पूछता है क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल होते तो ये जोड़े भी आपस में क्या होते, बराबर। भाई अगर इक्वल होते तो ये एलिमेंट इसके बराबर होता, अगर इसके बराबर होता तो क्या होता, ए आर जोड़ा बराबर किसके होना चाहिए था, आर ए जोड़ा, यानी ए बराबर क्या होना चाहिए आर, और आर बराबर क्या होना चाहिए ए। क्या ए और आर बराबर होते हैं, ए अलग होता है आर अलग होता है, यस और नो, बराबर तो नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं, जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो और एलिमेंट भी क्या हो, सेम। तो इसमें कितने एलिमेंट जोड़े हैं पी क्रॉस क्यू में, 1 2 3 जोड़े, इसमें भी कितने 3, 1 2 3, तो 3 3 नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है। क्या एलिमेंट सेम है, नहीं। अगर एलिमेंट सेम होते मतलब ये जोड़े सेम होते तो पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर होता, लेकिन बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्यू क्रॉस पी। समझ में आ गई बात भाई। अगला, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, एक सेट सी दे रखा है। फाइंड करने के लिए बोलता है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो पहले क्या निकालोगे, बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ क्या कर देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। सीधा बता दो, बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में कॉमन, कॉमन है दोनों में, तो ये निकल गया बी इंटरसेक्शन सी, निकल गया। अब निकालते हैं ये ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहां पे ए लिखो, सेट ए क्या है हमारे पास 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो क्या है 4, यस और नो। अब इसका कर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो जोड़े आएंगे क्या, 1 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 4, फिर क्या आएगा 3
4। समझ में आई बात भाई? ये निकल गया ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। समझ में आई बात? नहीं आई? अच्छा इसमें क्या करना है बताओ? ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले ए का सी के साथ निकालेंगे, फिर उन दोनों में क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन, मतलब दोनों। तो निकालते हैं, चलो पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? बी के साथ। तो ए लिखो 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखो 3 4। करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या आएगा बोलो? 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर क्या आएगा? 3 3 3 4। ये निकल गया हमारे पास क्या? ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर क्या करना है? ये निकल गया। अब क्या करना है? ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्या है? 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ क्या है? 4 5 6। करते हैं, तो करो इसका 1 का 4 के साथ 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है भाई, ये निकल गया ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर क्या निकालना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो किसका? इसका और इसका इंटरसेक्शन। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का इंटरसेक्शन किसके साथ? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ। अब देखो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन है। 1 4 1 4 यहां भी है। ऑर्डर्ड पेयर 1 4 बोलो, ऑर्डर्ड पेयर 1 4। और क्या कॉमन है बताओ? 2 4 इसमें भी है, 2 4। और बोलो 3 4 है। और बोलो दोनों में कॉमन और कुछ नहीं है। ये क्या निकल गया? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। समझ में आई बात भाई? अच्छा इसमें क्या करना बोलो? बी यूनियन सी निकालो। ए का उसके साथ क्या करो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है? ये निकालो, ये निकालो, फिर क्या करो? उनका यूनियन, मतलब इकट्ठा कर दो एलिमेंट। तो पहले इसके सारे एलिमेंट लिख देना, फिर इसके लिखना, लेकिन जो आ गए उसको दोबारा रिपीट मत कर रहा। हो जाएगा? नहीं आया समझ में? पक्का? पक्का भाई? यार इसमें कुछ नहीं है यार। अच्छा ये बोलता है पी दे दिया, कह रहा फॉर्म दी सेट पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्या निकालना है? पी क्रॉस पी ना। तो पहले हम निकालते हैं पी क्रॉस पी। पहले हम निकालते हैं पी क्रॉस पी। निकाल लें, फिर एक बार क्रॉस कर देंगे। तो पी क्रॉस पी का मतलब क्या है? पी का पी के साथ क्रॉस। तो ये पी है, क्रॉस किसके साथ? पी के साथ, 1 2 के साथ। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? एक सेट पी दे दिया हमारे पास, ये रहा पी। पी का पी के साथ क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। पहले मुझे निकालना 3 बार क्रॉस पी का, तो पहले 2 बार कर लेते हैं, फिर 1 बार और कर देंगे। कोई नहीं, कर ही लेते हैं, क्या है। पी क्रॉस पी करते हैं, पी क्रॉस पी। तो इसका इसके साथ बनाओ जोड़े, क्या होगा? 1 1, फिर क्या होगा? 1 2, फिर 2 1 एंड 2 2। यही होगा। पी क्रॉस पी निकल गया। अब इसके साथ एक और क्रॉस करना है। पी क्रॉस पी तो निकल गया, उसके साथ एक बार क्रॉस और क्या करो? पी। तो क्या लिखो? पी क्रॉस पी। ये निकाल दिया। क्या है? 1 1 1 2 2 1 2 2। पी क्रॉस पी हो गया ये वाला। फिर क्रॉस क्या करना है? पी। पी क्या है? 1 2। क्लियर है भाई? अब सुनना, दो एक जोड़ा आता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? और जब इसमें 3 बार करोगे तो 3 एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दो एलिमेंट। जब 3 बार क्रॉस करोगे तो 3 एलिमेंट आएंगे एक जोड़े में। कितने एलिमेंट आएंगे? 3। उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। और जब 4 बार करोगे तो 4 जोड़े आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। उसको बोलते हैं 4 टपल्स। क्या बोलते हैं? 4 टपल्स। और फिर ऐसे टपल्स, कपल नहीं, टी 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 टपल। 5 बार करोगे तो 5 टपल। ऐसे क्या बोलते हैं? एन टपल्स। चलिए भाई, अब क्या करोगे बताओ? इसका इसके साथ बनाओगे जोड़ा 1 1 का, तो एक 1 1 और घुस जाएगा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। फिर इसका इसके साथ बनाओगे, क्या होगा? 1 1 2। फिर इसका इसके साथ
1 2 1, फिर 1 2 2। समझ में आ रही है बात भाई? इसी प्रकार ये बन जाएंगे। क्लियर है भाई? कहता आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर एक सेट है किसका? रियल। उसमें तो सारे रियल नंबर है, तो आर एक सेट है, उसमें क्या है? सारे रियल नंबर। एक्स लिख देता हूं उसके एलिमेंट, और उसमें क्या है? सारे के सारे एक्स कहां बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में। रियल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का इनफाइनाइट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो इनफाइनाइट जोड़े आएंगे बहुत सारे, -1 0 0.1 1/2, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट। तो आर दे रखा है, फिर आर का आर के साथ क्या करूंगा? कार्टेशियन। तो इस पूरे का पूरे के साथ तो बहुत सारे आएंगे, खत्म ही नहीं होंगे इस जिंदगी में। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का एक तरीका है। क्या है लिखने का एक तरीका? देखना भाई। अब मुझे ये तो पता है, ध्यान देना, आर का आर के साथ क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करें आर का आर के साथ। अब इसको आप वैसे नहीं लिख पाओगे, तो ऐसे लिखना है कि आर का आर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इसमें जोड़े आएंगे, एक्स और वाई नाम दे देते हैं। क्या आएंगे? जोड़े। और ये जो एक्स होगा वो आर में होगा, और वाई भी क्या होगा? आर में होगा। आर मतलब आर तो सेम है, मतलब आर में ही होंगे दोनों। तो जोड़े आएंगे, और दोनों के दोनों एक्स एंड वाई कहां बिलोंग करेंगे? आर में। बस ये आंसर है इसका। समझ में आ गई बात भाई? तो अगर मैं बोलूं कि आर का, अगर ऐसे फाइनाइट सेट होता, कैसा होता? फाइनाइट से 1 2 3 3 एलिमेंट होते, 4 होते, तो मैं करके दिखाता पूरा। लेकिन तो इनफाइनाइट सेट है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात भाई? अच्छा बताओ, आर का आर का आर का 3 बार करना है, तो बताओ इसके अंदर क्या होंगे? कितने कितने एलिमेंट आएंगे? जोड़े नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो नाम दे देते हैं एक्स वाई एंड जेड। और तीनों ही कहां बिलोंग करेंगे? ये भी आर में, ये भी आर में, ये भी आर में, इस वाले आर में, इस वाले आर में, लेकिन है तो एक ही आर। तो क्या लिखोगे? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। समझ में आ गई बात भाई? ए क्रॉस बी दे दिया उसने। क्या दे दिया? अच्छा, अगर ये ए क्रॉस बी दे रखा है, मैं तुमसे बोलूं सेट ए बताओ क्या होगा? कौन सा सेट? ए एंड सेट बी बताना है। तो तुमको मालूम है ये आगे वाले एलिमेंट किसके होंगे? ए के, और पीछे वाले एलिमेंट किसके होंगे? बी के। पता लग जाएगा इसको देखते ही। तो सेट ए पता लगाना है, ये आगे वाला एलिमेंट किसका होगा? ए का। ये पी ए में आएगा, ये पी बी ए में आएगा, लेकिन वो तो लिख दिया, 2 बार तो आता नहीं है। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज नॉट अलाउड। ये भी ए का है, ये भी ए का है, ये ए का है, और ये तो आ गया, बस हो गया ये पूरा। बी में क्या? ये बी का होगा, ये भी बी का होगा, क्यू एंड आर, ये भी तो आ गया, ये भी आ गया, बस ये निकल गया ए। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल खत्म हो गए, एक्सरसाइज की बात कर सकते हो। जोड़े बराबर, तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, सिंप्लीफाई कर लेना। कह रहे इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट। क्या गिवन है? सेट ए में कितने एलिमेंट है? गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितना? 3 एलिमेंट। कौन कौन से ए में बताया नहीं उसने, बस उसने क्या बता दिया? उसमें ए में हो सकता है हाथी घोड़ा बकरी हो सकता है, बस ये पता है कि कितने जानवर है उसमें? 3 है। कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 3। एंड द सेट बी बता दिया उसने। सेट बी क्या है हमारे पास? बी बता दिया सेट क्या है, 3 4 एंड 5। सेट बी बता दिया। फिर फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना हमको? 2 फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। क्या नहीं निकाल सकते? ए में एलिमेंट 3, बी में कितने होंगे? बी तो सेट दे दिया तो गिन लो, 1 2 3 है, तो ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये कितना है? 3, ये कितना? 3, तो कितने एलिमेंट होंगे? 9। क्लियर है भाई? नहीं आया समझ में? क्या मुश्किल है ये चैप्टर? जी दे दिया, बी दे दिया, क्या बोलता है? जी क्रॉस एच निकालो। नहीं निकाल सकते, सीधा बताओ जी का एच के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएंगे? जोड़े आएंगे। 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। नहीं बी नहीं, ये एच है। ये क्या है? जी और एच। क्या निकालना है? जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। निकाल लोगे? पक्का?
ये देखो इसने कुछ बातें बोल दी, देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, सुनते हैं इसको, समझते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट क्या है गलत है, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उस स्टेटमेंट को सही रूप में लिखो। सही क्या होगी पहले तो बताओ, सही कौन सी है गलत कौन सी है। जो सही है वो तो सही है, और जो गलत है ना तो उसको बताओ उसकी सही बात क्या होगी। करें भाई, पढ़ते हैं। पहला P ये दे दिया, Q ये दे दिया, फिर वो बोलता है P क्रॉस होगा, क्या सही है ये? वैसे ही गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि इसमें एलिमेंट दो, इसमें कितने दो, तो 2 गुणा 2 कितने होने चाहिए 4, तो ये गलत है भाई, ये तो 2 ही दिखा रहा है, ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा? सही में P क्रॉस Q निकाल दो, P ये दे रखा Q, तो P क्रॉस Q निकालो, क्या होगा MN, फिर क्या होगा MM, फिर क्या होगा NN, फिर क्या होगा NM। ये इसका सही स्टेटमेंट है। क्लियर है भाई? अगला कहता है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब भरे हुए। भरे हुए मतलब जिनमें एलिमेंट है कुछ, किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। किसी में कोई भी एलिमेंट लिखा है, एक भी लिखा है, तो उसको क्या बोलोगे? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ एलिमेंट है, और एम्प्टी का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली खाली दिमाग। वो ऐसे बोल सकते हो कोई ये तो एम्प्टी माइंड है। क्या है एम्प्टी माइंड? मतलब खाली दिमाग, दिमाग ही नहीं है। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसमें, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा बी में। बताओ सही है गलत है? कहते हैं ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो भी क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्या बात सही है भाई? ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में भी तो कुछ जोड़े आएंगे, तो बोलते हैं वो भी नॉन एम्प्टी सेट है। और उस नॉन एम्प्टी सेट में क्या मिलेंगे? जोड़े। क्या मिलेंगे? एक्स वाई नाम दिया, और ये जो एक्स होगा वो कहां पर होगा? ए में, और वाई कहां होगा? बी में। क्या ये सही है? यस, ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? अगला ए दे दिया, बी दे दिया, आपको निकालना है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। फाई क्या होता है भाई? जीरो नहीं, खाली सेट। तो बताओ अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं देखता हूं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये रहा ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। तो पहले बी और फाई का इंटरसेक्शन निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन फाई क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन है, तो क्या होगा? बी इंटरसेक्शन फाई। खाली, खाली मतलब फाई। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? बी ये रहा, फाई खाली सेट होता है, बी इज ये निकालना मुझे, तो बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होगा? बी और फाई में दोनों में कॉमन, कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है, तो खाली जगह, खाली जगह तो कॉमन है, तो ये क्या आएगा? फाई। फाई आ गया। अब मुझे ये निकालना है, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। ए लिखो, ए क्या है? 1 2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई क्या है? खाली। खाली करोगे तो जोड़े बनेंगे क्या? तो जोड़े नहीं बने, तो यानी कोई जोड़ा ही नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? खाली। खाली मतलब क्या? फाई। तो बोलता है कि ये बराबर फाई है। यस, ये ट्रू है। क्लियर है भाई? इतना ही लिखा था यार, मेरे को लगा कि हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? तो इसके जो 2-4 क्वेश्चन है वो 5-10 मिनट के यहाँ लिख के रखूंगा पहले से ही, और अगली क्लास में हम मेन स्टार्ट करेंगे। ये तो खत्म हो ही जाएगी, और उसका बेसिक स्टार्ट कर लेंगे 2.2 का। ठीक है, तो इस वीक में ये पूरा चैप्टर पूरा खत्म हो जाना चाहिए सिलेबस। ये भी हो जाना चाहिए और आपका सेट भी हो जाना चाहिए, तो आपका फर्स्ट टर्म का हो जाएगा। फिर हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको जो मेन क्वेश्चन एक बार टिक करा के वो सारे क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, और जब दोबारा हो जाएगा फिर एक टेस्ट रख लेंगे और देख लेंगे तुम कितने पानी में हो। टेस्ट से ही तो पता, अभी तो मुझे सारे इंटेलिजेंट लगते हो, लेकिन टेस्ट ही तो बताएगा असली में कौन कितने पानी में। क्या तो छुट्टी मार लेंगे हम तो टेस्ट वाले दिन। स्कूल में तो है ना ये चैप्टर आ रहे हैं बस, और सारे चैप्टर कटवा दिए। कौन सा ये? 3, 6, 10, 11, 12, 13 और 7 बस।
और 7, चलो 7 तो हो गया तुम्हारा। ये सर फाइनल के वो हैं और स्कूलों में, हमारे स्कूल में तो पूरा दे रहे हैं जैसे, अच्छा और स्कूलों के बस ये फाइनल के, क्योंकि अब वो जो नया सर्कुलर आया ना, हाँ सीबीएसई ने कहा कि अप्रैल से नया सेक्शन शुरू होगा, हाँ। मिड टर्म सबको मना किया कि रिक्वेस्ट करी थी मत लो, हम्म। तो शायद होंगे या नहीं होंगे कुछ कंफर्म। तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल है प्राइवेट स्कूल है? दीपांशु अच्छा प्राइवेट। तुम्हारा पूरा